जी, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और बेहतरीन मॉडल पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वैसे आप सभी को मालूम है कि 13 से 15 मिनट के भीतर में हम लोग क्लास को कवर कर लेते हैं, जिसमें हम 30 से लेकर 35 क्वेश्चन हर रोज़ पढ़ते हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में। चलिए शुरू करें। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई श्री कल्याण जी का मंदिर जो है ना, ये है कहाँ पे? श्री कल्याण जी का मंदिर। तो श्री कल्याण जी का मंदिर जो है ये टोंक में है। पहली बात यहाँ पे फाइनल होती है। और दूसरी बात है कि निर्माण किसने करवाया? तो राजा दिग्विजय ने निर्माण करवाया। राजा दिग्विजय ने निर्माण करवाया, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये सवाल मैंने आपको पिछले क्लास में पूछा भी था। नेक्स्ट सवाल, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों निश्चित ही आपके एग्जाम में ये सवाल जो है छपने वाले हैं और आप क्लास के आखिर तक जोड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली एक आध सवाल ज़रूर मिलेगा। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो विष्णुलाल पांड्या ने की थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे भी आपका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट सवाल देखो, वागड़ क्षेत्र कहलाता है, यानी किस नदियों का क्षेत्र जो है ना वागड़ क्षेत्र कहलाता है? बताना है, बताइए। आप कहेंगे सर माही और माही व उसकी सहायक, माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र को ही वागड़ कहा जाता है। और अगला सवाल, जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, है ना, डूंगरपुर। अगला सवाल है कि भाई मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के कौन से शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? तो भाई सीधी सी बात है, औरंगजेब के समय हुआ था राज सिंह के साथ। राज सिंह आप सबको पता है किशनगढ़ की, मतलब औरंगजेब के खिलाफ जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से भी विवाह किया था। और इन्होंने अजीत सिंह को चरण दी थी, जैसे अजीत सिंह थे ना जोधपुर वाले, ये सारे काम औरंगजेब के खिलाफ जाकर करे थे इन्होंने, तो इनका प्रतिरोध शुरू हो चुका था पुनः। अगला सवाल है, निम्न में से असुमलित, देखो जो उपाधियां हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि भाई पत्रकारिता का भीष्म पितामह जो है ना, ये पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। तो ये वाकई में सही बात है। मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। और कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा जाता है, ठीक है। और मीराबाई का अवतार गायत्री देवी को बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। मीराबाई का अवतार जो है ना, मीराबाई का अवतार गौरी देवी को जरूर माना जाता है, गौरी देवी या गौरी बाई, है ना, जो डूंगरपुर से, गौरी बाई डूंगरपुर से, ठीक है। ये नहीं है यहाँ वाले पाली वाले, ये नहीं, गौरी बाई है वैसे बोलने में, उच्चारण यहाँ होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यस। अगला सवाल है, राज्य की पहली वन नीति के अनुसार संपूर्ण भूभाग में कितने प्रतिशत वनों का लक्ष्य रखा गया था? तो एक महत्वपूर्ण सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 20%। देखो क्या पूछा है आपको कि राज्य की पहली प्रथम वन नीति के अनुसार संपूर्ण भूभाग में कितने प्रतिशत वनों का 20% रखा गया था। और ये प्रथम वन नीति की बात करें 18 फरवरी 2010 को ये पहली वन नीति हमारे यहाँ पे लागू हुई थी। अगला सवाल है कि भाई जर्मनी से आकर विशाल कैनवासों पर यथार्थवादी पद्धति से चित्र बनाने वाले जो कलाकार थे वो कौन थे? तो मैक्स मूलर या मूलर आप पढ़ लीजिए। मूलर जो थे वो जर्मनी से आए थे और यहाँ पे विशाल कैनवासों पर यथार्थवादी पद्धति से चित्र बनाया करते थे, ठीक है। यस। नेक्स्ट सवाल है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण जो है वो किसने करवाया या फिर रचयिता कौन थे? तो जैता कुंपा, नापापुमा, अत्रि महेश, मंडन महेश। देखो कीर्ति स्तंभ पूछा है आपको, तो कीर्ति स्तंभ के अत्रि और महेश थे। शुरुआत अत्रि ने करी थी तो कंप्लीट महेश ने, तो अत्रि महेश को लॉक कर देंगे, यानी ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। बहुत ही शानदार सवाल है। और महेश जो है ना यहाँ पे, ये महेश ने भी कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना भी इन्हीं के द्वारा करी गई थी, महेश के द्वारा, याद रखेंगे आप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से असुमेलित आपको बताना है। तो आप लोग बता ही देंगे, इसमें कोई है ही नहीं कि भाई बहुत हार्ड है, ऐसा तो कुछ है नहीं, हमने कई बार पढ़ा भी है। तो खो जो है ना, ये खो ये जयपुर में है,
नाहरगढ़ की बात करें तो ये भी जयपुर में, ये ऊंची चोटियाँ हैं दोस्तों, है ना, ये पर्वत चोटियाँ याद रखना। और बाबाई जो है ये भी झुंझुनू में है। मनोहरपुरा झालावाड़ में नहीं, मनोहरपुरा कहाँ पे, ये आपको बताना है। तो आप ये सिंपली बता ही पाएंगे कि मनोहरपुरा भी जयपुर में है, याद रखना, ठीक है। और ये पहाड़ियाँ जो है ना सारी 900 से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, अलग अलग है सारी। अगला सवाल है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ की बात करें तो राइट आंसर देखो, एक तो संगीत मीमांसा है, संगीत राज भी है, सूड प्रबंध भी है ना, और रसिक प्रिया टीका भी है। तो कला निधि नहीं है ना, कला निधि नहीं है, और कामराज रतिसार भी है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे आप सही भी कर सकते हैं यूँ कि भाई संगीत मीमांसा, संगीत राज, और वैसे सबसे उच्च और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है वो यही माना जाता है, कौन सा, संगीत राज। सूड प्रबंध है, रसिक प्रिया टीका है, कामराज रतिसार है, कलानिधि नहीं है। कलानिधि तो लिखा था गोविंद ने दोस्तों। गोविंद कौन था सर? गोविंद वही थे ना जो मंडन के पुत्र थे। वेरी गुड, क्या बात है, मंडन के पुत्र, है ना। यस यस यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जरी प्रतिहारों, गुर्जर, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों का शासन मुख्यतः किस अवधि में रहा था? तो 7वीं से 10वीं करें या फिर 5वीं से 12वीं करें? तो यहाँ पे देखो बात ऐसी है कि आपको ऑप्शन बी ही करना पड़ेगा, या तो 7वीं से 11वीं तक हो सकता था, या 12वीं तक भी हो सकता था, 10वीं तक आ रहा है, तो ये सही भी है, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि 5वीं में आए ही नहीं थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों, जंगल की सुंदरता आर्किड को कहा जाता है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जंगल की ज्वाला जो है ना, ये धोंक वनों को कहा जाता है। ठीक है साहब, जंगल की ज्वाला धोंक वन नहीं है, सीधी सी बात है, पलाश वन है दोस्तों। पलाश वन जो है ना उसे जंगल की ज्वाला का। वागड़ का चीकू महुआ को कहा जाता है क्या? नहीं भैया, वागड़ का चीकू तेंदू को कहा जाता है, ठीक है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष जो है ना वो खेजड़ी को कहा जाता है क्या? नहीं, ये महुआ को कहा जाता है। तो सुमेलित एक ही था और वो आपने कर दिया है, तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, क्या ही फर्क पड़ेगा, आपने अगर समय लिया है तो भी एक बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि भाई बनास बेसिन रीज की औसत ऊंचाई यानी वाकिती है बताओ। देखो नहीं कहीं वेला इनो सही आंसर बोले सर, सही आंसर तो वही जो वेला सा कि 150 लेन 300 मीटर तक बनास बेसिन री औसत ऊंचाई है। तो यूँ है कि कटी ऊंची है तो कटी नीची है, मतलब जगह जगह है नी उबड़ खाबड़ है। इनो जो एरियो है नी, मैं कहीं कह सकूँ जो अपवाह एरियो है, अपवाह तंत्र वालों, तो वो ऊंचो नीचो इन वास्ते अपन अपो जो है 150 से 300 मीटर मानोला फिलहाल। अगला सवाल है किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर, यहाँ पे कन्नौज है, कन्नौज पर 100 वर्ष तक चले त्रिस्तरीय में पाल वंश के शासक को हराकर युद्ध का अंत किया था? किस पाल वंश के शासक को हराया था और किसने हराया था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। यानी किस प्रतिहार शासक ने हराया था? 100 वर्ष तक चला था ये, त्रिपक्षीय युद्ध था ये, है ना, त्रिपक्षीय युद्ध कह सकते हैं इसको। इसमें नागभट्ट द्वितीय थे वैसे, ठीक है, और चक्र युद्ध को हराया था इन्होंने, कन्नौज पर अधिकार किया था और फिर अपनी राजधानी बनाई थी। ये देखो, ये भीनमाल, पहले मंडोर, ये मंडोर से भीनमाल, ठीक है, और भीनमाल से कन्नौज को तीसरी राजधानी बनाया था इन्होंने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? ऐसा ही कह रहे हैं ना ये, हाँ ऐसा ही कह रहे हैं। तो राजपूत गजट को लॉक करेंगे हम लोग, ऑप्शन बी राजपूत गजट। बहुत बढ़िया। और अगला सवाल है मैनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय। देखो मैनाल कहाँ है? मैनाल भीलवाड़ा में है, आप सभी को पता है। और भीलवाड़ा में जो मैनाल है, यहाँ पे सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण
करवाया था। पृथ्वीराज द्वितीय ने, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, मतलब यूँ कहें तो इनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुहिया देवी। सुहिया देवी ने इसका निर्माण करवाया था और 1224 में करवाया था दोस्तों। तो काफ़ी प्राचीन हो गया, 1000 वर्ष आप कह सकते हैं, 800 से 1000 वर्ष हो गए। अगला सवाल है कि किस प्रतिहार शासक के काल में संपूर्ण भारत में प्रतिहारों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? किस प्रतिहार शासक के समय की बात है यहाँ पे? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिहिर भोज, है ना, मिहिर भोज। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, निम्न में से असुमेलित आपको करना है। देखो साहब, अच्छा सवाल है। निम्न में से असुमेलित जैसे वाद्य यंत्र प्रख्यात कलाकार है? पपंग है जहूर खान, नड है कर्णाभील, अलगोजा के रामनाथ चौधरी जो नाक से भी अलगोजा बजा लेते हैं, जो जयपुर के हैं, है ना, खड़ताल पुरुषोत्तम दास। गलत बात है, पुरुषोत्तम दास तो दोस्तों खड़ताल के सदी खान है, ठीक है, याद रखेंगे, सदी खान खड़ताल के जोधपुर से हैं। अगला सवाल है कि जाटशाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत से प्रचलित है? जाटशाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और हम बात करें, जयपुर में बहुत सारी टकसालें थी वैसे उस समय, जैसे जयपुर की ही गिनी जाती थी। आमेर में थी तो जयपुर की थी, सवाई माधोपुर में जैसे, है ना, जैसे सूरजगढ़ और खेतड़ी वगैरह में भी टकसालें थी उस समय। अगला सवाल है, जैसलमेर में स्थित है ना जो पटों की हवेली, वो कितने मंजिल की है? सर हमने तो कभी देखी नहीं। अरे देखी ही नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा तो होगा ना। मैंने आपको ये बताया कि जैसलमेर में जो हवेलियाँ बनी हुई है ना दोस्तों, वो सारी की सारी 5 मंजिला है। तो सर हमें याद करने की अलग से नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सारी हवेलियों के बारे में बात कर लो। जिस भी हवेली की बात करें तो सारी हवेलियाँ 5 मंजिला ही है। अब ये पटों की हवेली है तो पटों की हवेली गुमान चंद पटवा ने बनवाई थी, अपने 5 बेटों के लिए बनाई थी। जो पहली हवेली है ना, उसका नाम जो है वो कोठारी हवेली। वैसे इतना डीपली ना ही पूछे, लेकिन फिर भी याद रखियो। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसी जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है, इसी जैसलमेर में नथमल की हवेली है, ठीक है, ओके सर। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है ना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है? बताओ। देखो पहले स्थान पर तो हमारा वो है ही मरुस्थल प्रदेश, है ना, और दूसरे की बात करें तो वो है ही अपना 23% पूर्वी मैदानी भाग, है ना, मैदानी भाग। अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 7%, यहाँ पे 9% अरावली है, ठीक है, और ये हो गया आपका 7% यानी ऑप्शन बी। और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कह लो। तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं? देखो साहब, 61 और 9 70 और 23 और 7 30, 30 और 70 हो गए आपके 100%। तो ये क्षेत्रफल जो है अपने राजस्थान का है, ठीक है ना। अब भौतिक प्रदेश तो बदल ही जाएंगे वैसे, ठीक है। अगला सवाल देखो, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? कमल से भरे सरोवर जो है ना, कौन सी शैली की विषय वस्तु है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु है। याद रखना, एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। और किशनगढ़ शैली बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है, निहाल चंद मोरध्वज कलाकारों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, किस प्रतिहार शासक के दरबार में कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर था? राजशेखर ने कपूर मंजरी लिखा था, काव्य मीमांसा भी लिखा था। तो ये महेंद्रपाल प्रथम के समय थे, महेंद्रपाल प्रथम के समय थे। याद रखना दोस्तों, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, ठीक है। एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला, कि डग गंगधार की उच्च भूमि का विस्तार कौन से जिले में? इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, मैं वेट करूंगा। और मैंने आपको क्या बताया, आप राजस्थान क्लासेज अगर सर्च करते हैं गूगल में जाकर तो आपको पहले ही लाइन में आपको मिल जाएगी अपनी वेबसाइट, और उस वेबसाइट पर आपको मिलेंगे फ्री कंटेंट, फ्री शिक्षण सामग्री जो मिलेगी वो फ्री मिलेगी, और यहाँ से आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आप सभी को, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बेहतरीन पढ़ने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी मज़ा आए और आपको भी। धन्यवाद।